खुले में मंच है, खुले में आप लोग हैं, हम भी खुले दिल से आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। इस भाजपाई लोगों से भी मेरी दोस्ती है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर बीमार का इलाज करना जरूरी है। जिन्होंने रेलवे नहीं बनाया, जिन्होंने एयर इंडिया नहीं बनाया, जिन्होंने LIC नहीं बनाया, उनको एक सेकंड नहीं लगेगा उसको बेच देने में। लेकिन जो बनाते हैं वो उसको बचाने की कोशिश करते हैं। और आप क्रिकेट का जब मैच होता था, चौका मारा जाता था, तो विज्ञापन आता था कनेक्टिंग इंडिया। कनेक्टिंग इंडिया को ये लोग सेलिंग इंडिया कर दिए हैं, लूटिंग इंडिया कर दिए हैं। और जब जियो आया तो फ्री में बांटा, ले लिए सब लोग। आज जियो कितने में भरवा रहे हैं? BSNL की याद आती है कि नहीं आती है? आएगी। ये अपने दिमाग में डाल लीजिए कि अगर सरकारी अस्पताल पूरी तरह से बेच दिए जाएंगे, अगर सरकारी सड़कें पूरी तरह से बेच दी जाएगी, सरकारी रेलवे पूरी तरह से बेच दिया जाएगा, तमाम सरकारी संस्थान यदि समाप्त कर दिए जाएंगे, तो प्राइवेट सेक्टर भी ठीक से काम नहीं करेगा। मैं प्राइवेट सेक्टर का विरोधी आदमी नहीं हूं, मैं बस सच बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि एम्स अगर होता है ना, तभी फोर्टिस उससे कंपटीशन करता है। अगर पुणे यूनिवर्सिटी है, तभी प्राइवेट कॉलेज और इंजीनियरिंग के कॉलेज उससे कंपटीशन कर रहे हैं। सिम्बायोसिस उससे कंपटीशन करेगा। यह हकीकत है। इस हकीकत को हमको टीवी में नहीं, अपने जीवन में देखने की जरूरत है। क्या कहते हैं? ऐसा प्रचार कि 7 साल में पता नहीं देश क्या हो गया है। हो गया है ना, एकदम ऐतिहासिक हुआ है। आज से पहले 100 रुपए लीटर कभी भी डीजल नहीं बिका है। बोलिए, देश ऐतिहासिक हुआ है कि नहीं हुआ है? 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। अपने मन से अगर बोलूंगा, एक झूठ अगर हमरा पकड़ा जाएगा तो अगली बार मैं आपको जेल में मिलूंगा। सत्ता में बैठ करके आप कितना भी झूठ बोलिए, विपक्ष में रह करके तो सच का भी ऑपरेशन किया जाता है। लेकिन सच की ताकत पे हमको भरोसा है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि गांधी को मानने वाले इधर आ जाइए, और गांधी की हत्या करने वाले जो लोग हैं वो देश को आज बेच रहे हैं। जिनको देश में भरोसा नहीं है, संविधान में भरोसा नहीं है, वो उस तरफ चले जाइए। यह लड़ाई आर पार की लड़ाई है, और इस लड़ाई में अंततः सत्य जीतेगा, ये हमारा भरोसा है। और उसी भरोसे के साथ हम आज इस झंडे को थाम करके खड़ा हुए हैं। निजी जीवन को झांक करके देखिए, महंगाई आसमान छू रही है। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, इनके कंपटीशन में सरसों तेल भी आ गया है। जब पेट्रोल बोला कि मैं 100 पर खड़ा हूं, चलो दिलदार चलो 100 के पार चलो, तो डीजल कहा कि हम भी 100 के पार हो जाएंगे। तो सरसों का तेल बोला कि क्यों, तुम दोनों मिल करके 100 हो, हम अकेले 200 के पार चले जाएंगे। सरसों तेल 200 रुपए लीटर बिक रहा है। टमाटर, आहा, बाजार में टमाटर देख करके हमको प्रधानमंत्री का लाल लाल गाल याद आ जाता है। खुद मशरूम खा करके मस्त हैं, जनता के बारे में पूछ ही नहीं रहे हैं कि भाई टमाटर 100 रुपए किलो क्यों बिक रहा है। यह आपके जीवन में रोज हो रहा है। मैं अपने मन से डेटा नहीं दे रहा हूं। आपके घर में लड़के लड़कियों ने इंजीनियरिंग किया होगा ना। पहले तो BSc करके नौकरी मिल जाता था, अभी तो इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी नहीं मिल रही है। मैं जबरदस्ती गलत बोल रहा हूं क्या? पहले वो लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे तो नौकरी मिलनी शुरू हुई। अब इंजीनियरिंग करने के बाद MBA भी कर लीजिएगा, तब भी नौकरी की गारंटी नहीं है। आपकी गाढ़ी कमाई आप अपने बच्चों के शिक्षा पे खर्च करते हैं। LKG में बच्चा का एडमिशन कराने जाइएगा, अभी तो हमको हुआ नहीं है। ये सब परिस्थिति देख करके मैं बार बार सोचने लगता हूं। LKG में बच्चा का एडमिशन कराने जाइएगा तो माता पिताजी का इंटरव्यू लेता है। अरे भाई, बच्चा पढ़ाना है, माँ बाप को थोड़ी पढ़ना है। और LKG में इतना डोनेशन ले रहा है जैसे MBBS का एडमिशन दे रहा हो। 5 लाख, 4 लाख, ये आपके रोज का जीवन है। और इस रोज के जीवन को छोड़ करके
व्हाट्सएप पे जो मैसेज आता है ना, फटाफट 10 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। कितना बार फॉरवर्ड किए हैं, कितनी बार मनोकामना पूरी हुई है, विचार करके देखिए। मैं जितनी बातें कह रहा हूं, क्या यह सिर्फ कांग्रेस की बात है? क्या यह सिर्फ एक पार्टी की बात है? आप मुझे सोच करके बताइए। कोरोना आया तो खाली कांग्रेसी लोगों को परेशानी हुआ? अच्छा तो ये बताओ, मोदी नहीं तो कौन? तुम्हारे फुफ्फा। मोदी नहीं तो कौन? ये बात पहले पूछे थे? मोदी नहीं तो कौन? लोकतंत्र में कभी भी विकल्पहीनता की स्थिति नहीं होती है। लोकतंत्र में विकल्प होता है। लोकतंत्र अगर बचेगा तो अपना विकल्प भी ढूंढ करके निकाल लेगा। इनकी साजिश यह है कि ये अभी केंद्र सरकार को मोदी सरकार बोलना शुरू किए हैं। एक एक करके इस देश के इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और मैं आपको गिनती के साथ बता सकता हूं, पार्लियामेंट की एक भी कमेटी काम नहीं करती है। किसान बिल जब आया तो क्या किसान बिल को किसी भी पार्लियामेंट की कमेटी में भेजा गया था? पार्लियामेंट में कोई बहस हुआ था? और किसान बिल जब वापस लिया गया तभी पार्लियामेंट में कोई बहस हुआ क्या? और क्या कहते हैं टीवी पे आकर के कि विपक्ष बहस नहीं करने देता है। उस पत्रकार को पूछना चाहिए, देवी जी एक बार में कितना बार चापलूसी कीजिएगा? 5 मिनट पहले कहते हैं आप उसी शो में, ध्यान से देखिएगा, 5 मिनट पहले उसी शो में आप कह रही हैं कि विपक्ष कमजोर है, और उसी शो में 5 मिनट बाद बोलते हैं कि विपक्ष पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहा है। बताइए, दोनों बात एक साथ हो सकता है? कि एक तरफ विपक्ष कमजोर भी है और दूसरी तरफ विपक्ष पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहा है। एक तरफ विपक्ष के पास 60 सांसद हैं, हमारे पास 300 से ज्यादा सांसद हैं। कई बार जब मैं भाजपा के नारे को देखता हूं ना, लिखा रहता है बड़े से बैनर पर, अब की बार 300 पार, तो मुझे लगता है ये नारा नहीं है, धमकी है कि अगली बार बीजेपी जीत के आएगी तो पेट्रोल 300 रुपए लीटर मिलने वाला है। आप कहते हैं कि आपके पास ज्यादा सांसद है, हमारे पास कम सांसद है, आप पार्लियामेंट चलाना चाहेंगे और हम पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे। ऐसा हो सकता है क्या? मतलब हम 50 लोग इतने ताकतवर हैं कि हम 300 लोगों को पार्लियामेंट में काम नहीं करने देते हैं? और अगर हम ऐसा हैं तो फिर यह बोलना बंद कीजिए कि विपक्ष कमजोर नहीं है, बोलिए कि विपक्ष ताकतवर है। साजिश क्या है? साजिश यह है कि इस देश में संवाद को शोर में तब्दील कर दिया जाए, और एक बार कोई चीज शोर में तब्दील हो जाएगी तो अपने आप इस देश का मुद्दा उस शोर में दब जाएगा। और जब आप टीवी खोलेंगे तो आप देखेंगे कि उस शोर में, उस चिल्लाहट में इस देश के लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं वो कहीं ना कहीं दबते जा रहे हैं। कोई नहीं पूछ रहा है। 3 साल से ज्यादा हो गया है, रेलवे में भर्तियां नहीं आ रही हैं, एनटीपीसी में भर्ती नहीं आ रहा है, रोज कोई ना कोई सरकारी संस्थान बेचा जा रहा है। इस पे कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा है। कोई नहीं प्रश्न पूछ रहा है कि ऐसी क्या परिस्थिति आई कि जब लॉकडाउन हुआ तो हजारों लाखों मजदूरों को पैदल जाना पड़ा 1000 किलोमीटर की यात्रा करके, और उस दौरान हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कोई ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है कि हमारे टैक्स के पैसे से हमारा विकास करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, और लेकिन माननीय के उड़ने के लिए 8000 करोड़ का एरोप्लेन खरीदने के लिए आपके पास पैसा है। कोई ये सवाल सरकार से क्यों नहीं पूछना चाहिए कि भाई साहब आप कहते हैं कि पार्लियामेंट में बहस नहीं हो रहा है, तो नया पार्लियामेंट आप 20,000 करोड़ रुपए में क्यों बनवा रहे हैं? उस 20,000 करोड़ रुपए को अगर इस देश में जो इंजीनियर एमबी किए हुए लड़के हैं उनको अगर आप दे दीजिएगा लोन, तो यहां पे इंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और हम अर्थव्यवस्था की दम पे, तकनीक के दम पे चाइना को मुकाबला कर सकते हैं। गाल बजाने से काम नहीं चलने वाला है। यह देश के सामने चुनौती है। देश के सामने चुनौती है कि देश और दुनिया बदल रही है, तो राजनीति क्यों नहीं बदलनी चाहिए? बताइए। मैं दिल्ली से आया हूं, दिल्ली की हालत यह है, गलती से भी मत जाइएगा आप लोग। ऐसी हालत है कि दिल्ली उतरते ही आपको खांसी होनी शुरू हो जाएगी। दिल्ली की हवा इतनी पोल्यूशन वहां पे हो गया है, इतना ज्यादा गंदा हो चुका है। आप किसी भी शहर जाकर के देखिए, जो सैनिटेशन का प्रॉब्लम है, जो हेल्थ का प्रॉब्लम है,
जो एजुकेशन का प्रॉब्लम है उसको राजनीति से गायब कर दिया गया है। और इसकी साजिश क्या है? इसकी साजिश यह है कि लोगों के पास जो उनके डेमोक्रेटिक राइट हैं एक एक करके उसको छीन लिया जाए। तो मैं एक आखिरी बात बोल करके अपनी बात को खत्म करूंगा। ये जिस भवन में हम लोग खड़े हैं, जिस पार्टी का खेस मैंने ओढ़ा है, उस पार्टी का दामन मैंने इसलिए थामा है कि कांग्रेस पार्टी इस देश की ऐसी पार्टी है जो समानता में भरोसा रखती है। और वो समानता में भरोसा यदि नहीं रखती तो क्या गोरा क्या काला, क्या पतला क्या मोटा, सबका वोट बराबर नहीं किया जाता। और सबका वोट यदि बराबर नहीं किया जाता तो नेता कभी भी हेलीकॉप्टर से उतर करके आपकी गंदी बस्तियों में, आपकी झोपड़ियों में वोट मांगने के लिए नहीं आता। संविधान के इस ताकत को समझा जाए, लोगों के इस ताकत को समझा जाए कि अगर संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो देश बचेगा। देश देश के लोगों से बनता है और लोगों का जो व्यवहार है, लोगों की जो एकता है, उसको अगर कोई बचा सकती है तो वो कांग्रेस पार्टी बचा सकती है।